बोलो अम्बे माँ देगी। नेहा, ये माता रानी का लाल जोड़ा है, इसको अपने साथ रखना, काहे के विसर्जन के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। जी अच्छी। माँ, मुझे पता है आपने पक्का नाती पोते ही मांगे होंगे, सही कहा ना मैंने? अरे बेटा, नाती हो चाहे नातन, बस कुछ भी हो जाए। हमारा इतना बड़ा घर है, आंगन है, सूना पड़ा हुआ है, बच्चों की किलकारियां गूंजेगी तो अच्छी लगे और हमारा विनय का शराब का लत छूट जाए, बस यही हम माता रानी से मांगे हैं। अरे कोमल बिटिया, यहाँ आओ पूजा करने। विनय बाबू को बुला लीजिए, दिख नहीं रहे, कहाँ है वो? हाँ माँ, किधर है विनय, बुला लो। हाँ, अरे तुम खड़े खड़े मुंह का देख रही हो, जाओ विनय को जाके बुला के लाओ। जी जी मैं। दीदी ये लीजिए। क्या पागलपन है, सुबह से नाटक चल रहा है इस घर में। अब इन्हें कौन समझाए कि ना कोई भगवान होता है और ना ही कोई देवी। आ गई, अब ये सर खाएंगे। हे भगवान, ये सब क्या है? कम से कम आज तो आप दारू नहीं पीते। बाहर पूजा चल रही है, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और आप यहाँ बैठे बैठे शराब पी रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। हो गई तेरी बकवास। हाँ, तू अच्छे से जानती है कि मैं किसी भगवान में नहीं मानता, फिर क्यों बकबक कर रही है? ऐसा नहीं कहते हैं, आपको पाप लगेगा। चलिए ये सब छोड़िए, माँ जी आपको बाहर बुला रही है। बोतल नीचे रख। छोड़, छोड़। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली, चल बाहर निकल। बाहर सब मेहमान। चल। और आइंदा अगर मेरी दारू की बोतल को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा तेरे, समझी? अरे इसका तो रोज का नाटक है। दामाद जी, आप माता रानी को उठाइए, विसर्जन का टाइम हो गया है। ओ महारानी, अलग से बोलना पड़ेगा तुमको का?
चलो विसर्जन का टाइम हो गया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, मिलके बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी। चलो, कुछ दिन की दारू का इंतजाम तो हुआ। ई का है? हाँ? कि तुमको कितना प्यार से हम कहे थे कि ई माता रानी का जोड़ा है, विसर्जन के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। का कि तुम ये छोड़ के चली गई? अरे एक काम ठीक से नहीं कर सकती हो तुम, समझ में आई बात? अरे मन तो करता है ना कि या तो हम घर छोड़ के चले जाए, नहीं तो तुमको धक्के मार के निकाल दे। कोई कर्म की नहीं हो तुम। माँ जी, पर मैंने तो सुमन दीदी को दिया था ये, मुझे नहीं पता था वो यहाँ छोड़ के चली जाएंगी। मुझको दिया था क्या मतलब? दिया था लेके चलने के लिए नहीं बोला था। और जब मम्मी ने तुमको दिया था तो तुमको लेके चलना चाहिए था ना। हाँ, भाभी गलती आपकी है, आप अपनी गलती ना दीदी के माथे मत डालिए। क्यों? सही कहा ना मैंने? माँ जी, दीदी ने मुझे बताया नहीं था कि वो लेके नहीं जाएंगी, वरना मैं लेके जाती। जब देखो कैंची की तरह जबान चलाने लगती है। अरे हम सब समझते हैं, हमारी बिटिया जब जब आती है ना तुमको बहुत तकलीफ होता है उससे, बहाने ढूंढने लगती हो लड़ने का। अरे कोई कर्म की तो हो नहीं, अपना पति तो संभाल नहीं सकती हो। माँ जी, अब आप सब लोग ना ये बहस करना बंद करो। अब जो हो गया सो हो गया, शांत हो जाइए। नेहा, तुम एक काम करो, जाकर सबके लिए चाय बनाओ। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बाहर चलने चला। हेलो। हाँ जी नेहा दी, कैसे हैं आप? ठीक ही हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं है, ऐसे। नहीं, कुछ परेशान लग रहे हैं दीदी। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। चल, मैं ना तुझसे बाद में बात करती हूँ, मैं चाय बनाने जा रही थी। ओके, बाय। क्या हुआ? सब ऐसे चुपचाप क्यों बैठे? कुछ नहीं भाभी, वो विनय भैया के बारे में बात हो रही थी। उनकी नशे की लत नहीं छूट रही ना, बस उसी के लिए। पल्लू सर पर कहा नहीं, तमीज भूल गई हो का? हैं? जाओ हमारी दवाई लेके आओ। माँ जी, एक दवाई है, उसे विनय भैया के खाने में मिलाकर 6 महीने खिला देना, उनकी दारू छूट जाएगी। कुछ नहीं होने वाला। आपने जो दवा की बात की ना, वो जीजू पहले ही भैया के लिए लेके आए हैं, लेकिन भैया को महक आ जाती है, भैया खाना नहीं खाते हैं। क्यों? सही कहा ना मैंने? हाँ माँ, ऐसे कुछ नहीं होगा जब तक भैया कोशिश नहीं करेंगे और जब तक भाभी नहीं चाहेंगी।
अगर भाभी चाहें तो भैया की दारू की आदत छूट सकती है। बिल्कुल ठीक कहा दीदी ने। अब एक पत्नी चाहे तो अपने पति से क्या नहीं करवा सकती, अक्ल होनी चाहिए। दीदी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं उनकी दारू की आदत छुड़वाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ? कोशिश की होती तो छूट जाती ना। सुमन रुको, देखो मुझे लगता है इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि अगर विनय की दारू छुड़वानी है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम लोगों को उसे रिहाब में छोड़ देना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हाँ माँ, ये सही आइडिया है। आपको क्या लगता है? अरे, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप लोगों को पता नहीं है कि वो कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं वहां? मैं उनको रिहैब सेंटर नहीं भेजने दूंगी। अब दीदी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। इतने सालों की आदत है, टाइम तो लगेगा ना। एक दिन में थोड़ी ना आदत छूट जाएगी। और हम सबको पता है कि उनके इस हालत की वजह क्या है। अगर माँ जी ने उनको बिजनेस के लिए पैसे दे दिए होते ना, तो वो यूं दारू छोड़ देते। अरे ये क्या बकवास कर रही है? जिसको देखो पैसा पैसा पैसा, पैसा पेड़ में उगता है कहाँ हमरे यहाँ? हाँ, अरे अपने पति को तो सुधार नहीं पाई और चलिए बहस करने के लिए हमसे। जाओ अपनी दवाई लेके आओ। पैसा अरे, आप ठीक है? आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। हाँ, बस थोड़ा पानी दे देना। इतनी दारू तो आप पी के आए हैं, और कितनी पिएंगे? हाँ, बस थोड़ी सी और पीऊंगा, फिर सो जाऊंगा। नहीं, अब बस बहुत हो गया। एक बार में समझ नहीं आता क्या तुझे? बोतल नीचे रख, बोतल इधर से। दोबारा अगर बोतल को हाथ लगाया तो जान ले लूंगा। मार डालिए मुझे, जान से मार डालिए, प्लीज। ये दारू की आदत को छोड़िए। आपको पता है आपकी इस आदत की वजह से बाजी को कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। भगवान के लिए ये आदत छोड़ दीजिए, भगवान के लिए। अरे रो मत। अच्छा सॉरी, अब नहीं चिल्लाऊंगा, ओके? हटिए, दूर हटिए, छुइएगा नहीं मुझे। अरे पर सॉरी बोला ना। तो मैंने कहा ना, मेरे पास भी मत आइए। आप तब तक मेरे पास नहीं आएंगे जब तक आप दारू छोड़ नहीं देते। और मैं आज रात से ना माँ जी के कमरे में सोऊंगी। अरे अच्छा ठीक है, नहीं पियो, प्रॉमिस। मुझे आप पे भरोसा नहीं है, आपने ये बात पहले भी बोली है। तुम्हारे सर की कसम, आज के बाद शराब बिल्कुल नहीं पीनी। पक्का ना? अरे छूंगा भी नहीं, प्रॉमिस। अब तो मान जाओ। हाँ, अरे ई खाद पानी का हिसाब फोन पे काहे बतिया रहे हो? हम जब आएंगे गांव तो बतिया लेना, तब हिसाब किताब कर देंगे। उतर गई रात की? और जो पूजा से पैसा उठाए थे उसका भी पी लिए होगे। मैं क्यों लूंगा पूजा के पैसे? शरीफ जो ठहरे। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। वो मैं कुछ काम करने का सोच रहा हूँ।
काम धंधे में बिजी रहूंगा तो मुझे शराब की आदत भी छूट जाएगी और पैसे भी कमा पाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। हाँ, तो नेक काम में देर काहे कर रही हो? नौकरी करोगे तो शराब का लत भी छूट जाएगा और हमको सुकून भी मिलेगा। माँ, मैं नौकरी नहीं अपना काम करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। ज्यादा नहीं, बस 3-4 लाख में हो जाएगा। का 3-4 लाख? अच्छा, तो इसके लिए तुम इतना चिकनी चुपड़ी बात बतिया रहे थे हमसे, है ना? अरे बिजनेस करोगी? बिजनेस? पहले कितना बिजनेस किए और कितना फायदा हुआ? अरे सारा बिजनेस में तो पैसा डुबाए हो आज तक। और 3-4 लाख? अरे 3-4 रुपया भी हम तुमको ना देंगे। जिस दिन तुम दारू का लत छोड़ दोगे ना, उस दिन पैसा का बात करना। आप ऐसे कैसे मना कर सकती है मुझे? भूलिए मत, इस जायदाद में मेरा भी हिस्सा है। हाँ हाँ, हिस्सा है, लेकिन वो हिस्सा बर्बाद करने के लिए नहीं है। कमाना ना धमाना हिस्सा है। हाँ ठीक है, मत दीजिए। अपनी छाती पर लेकर चले जाना ये सारी प्रॉपर्टी। ए, रुक। कहाँ लेकर जा रही है ये? फेंकने जा रही। तेरा दिमाग ठीक है? हाँ, ला मुझे दे इसे। पर विनय जी, कल रात को ही तो आपने मेरी कसम खाई थी। अरे भाड़ में गई तू और तेरी कसम। चल छोड़। विनय जी छोड़ दीजिए। अरे छोड़। विनय जी प्लीज 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 छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ छोड़, इसे मुझे दे। विनय जी प्लीज। मैं कहता हूँ छोड़। रीता, अरे कहाँ था तुझे? अरे छोड़ छोड़, अरे छोड़ इसे, अरे छोड़ इसको, अरे छोड़ इसको, अरे छोड़। अब पागल हो गए क्या? और आपकी हिम्मत भी कैसे दीदी पे हाथ उठाने की? इतनी हिम्मत? मुझे आंख दिखा रहा है? हाँ, जान से मार डालूंगा तुझे, समझा? सूरज, तू पागल है क्या? तुझे क्या जरूरत है हमारे बीच में बोलने की? तू जा यहाँ से। दीदी आप मुझे अब तुमको ये सब करने का क्या जरूरत है? तुमको क्या लगना एक के दिन में तुम उसको सुधार दोगी? बड़ी आई सुधारने वाली। अभी रोना धोना छोड़ो और ये जो गंदगी किया है ना, सबको साफ करो और जाके खाना बनाओ। ये लड़का ना पूरे खानदान का नाम डुबा के रख दिया है। अरे ऐसा औलाद से होना तो बेऔलाद होना अच्छा था। भगवान न करे कि ऐसी औलाद किसी को मिले। क्या बात है, आज तो कोई कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है। हाँ? अनु, अभी मन नहीं है। अरे यार, हमारी शादी को 6 महीने हुए हैं, कोई 6 साल नहीं। और रोमांस नाम की भी कोई चीज होती है ना। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। ये देखो, अच्छी है ना? पहन के दिखाओ। अभी? हाँ। ओके।
The number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. जी 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 जी, मैं अभी पहुंचती हूँ। अरे महारानी उठ, ओ महारानी उठ। हम माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची, विनय रात भर घर नहीं आया और तू घोड़े हाथी बेच करके सो रही है। अरे पुलिस का फोन आया था, अब पता नहीं क्या कांड किया उसने। चल जल्दी कर, देर मत कर। फॉरेंसिक को इन्फॉर्म किया? जी सर, वो लोग निकल चुके हैं। आसपास कोई सीसीटीवी? सर ये एक छोटा सा लिंक रोड है और यहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है। इधर कौन सी टीम पेट्रोलिंग करती है? हाईवे की पेट्रोलिंग टीम ही यहाँ पे पेट्रोलिंग करती है और सुबह की पेट्रोलिंग के दौरान ही उन्होंने लाश को देखा था। क्या हुआ साहब, हमको काहे के लिए बुलाई यहाँ? आप लोग सब इधर आइए सब। विनय, 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 विनय जी, विनय अपना बच्चा कहाँ हुआ था? विनय जी, अरे तुमको बिजनेस करने पैसा चाहिए था, हम देंगे बेटा। आँख खोल। अरे कहाँ हो गया, कोई तो बताओ। ये लड़का ना पूरे खानदान का नाम डुबा के रख दिया है। अरे ऐसा औलाद से होना तो बे औलाद होना अच्छा था।
तुम्हारे सर की कसम, आज के बाद शराब बिल्कुल नहीं पी। पक्का ना? प्रॉमिस। अरे आप लोग कब आए? बस अभी अभी। कैसी हो? ठीक हो? अरे सुमन, तुम दोनों अचानक? हाँ माँ, आप लोगों की बहुत फिक्र हो रही थी तो हम लोग मिलने चले आए। ठीक हो आप? मुझे तो भाभी पे बहुत दया आती है, क्या हालत हो गई है उनकी। कहीं कहा आना मैंने? बाहर चल के बात करते हैं। देखिए माँ, जो होना था वो हो गया। आखिर भगवान की मर्जी के आगे किसी की चली है, पर अब जो नेहा के साथ हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। कैसे काटेगी ये पहाड़ जैसी जिंदगी? आप कुछ सोचिए ना इसके बारे में। हाँ माँ, दीदी ने बात तो ठीक कही है। अभी उम्र ही क्या है भाभी की, शादी हो जाएगी तो लाइफ की नई शुरुआत हो जाएगी। अब राजेश को बुलाओ और भाभी को विदा करो। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? हम तो कितना बार कहे उससे कि वो चली जाए, लेकिन वो जाने के लिए तैयार ही नहीं। अब उसकी मर्जी, रुके या जाए, हम क्या कर सकते हैं? हाँ माँ, लेकिन जब तक आप कहेंगी नहीं भाभी जाएगी नहीं। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? माँ जी, वो दुकान वाले सेठ जी ने पैसे मंगवाए हैं, तेलवी के सामान का बिल है। कोमल, सेठ से 20,000 रुपया निकाल के दे दो। देखिए माँ, सुजीत और अनूप भी यही बोल रहे हैं, नेहा को अपने घर भेज देना चाहिए। ठीक है, एक बार और हम बतियाएंगे उससे, देखते हैं क्या कहती है। माँ, माँ, ये अलमीरा खुला नहीं है माँ। कुछ काम नहीं होता इस लड़की से, चलिए। हेलो, हाँ अनूप, कहाँ हो आप? दीदी जीजू दे आर वेटिंग। आपको पता है आपकी वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया अब तक। हाँ जल्दी आओ। क्या हुआ कोमल, कहाँ पहुंचे अनूप? हाँ वो पहुंचने ही वाले हैं। वैसे साली साहिबा, जी? अनूप आपका ख्याल तो रखता है ना? अनूप मुझ पे बहुत ध्यान देते हैं, इतना ध्यान तो शायद आप भी दीदी पे नहीं देते होंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? चल हट। माँ का कॉल। हाँ माँ। हाँ सुमन, तू घर पहुंच गई? नहीं, अभी तो मैं और ये कोमल के घर पे हैं, आज हम यहीं रुकेंगे। अच्छा माँ, आपने नेहा से बात की? नहीं बेटा, अभी बात नहीं हुई है, अभी करेंगे। सुमन। हाँ माँ। हम कल बात करते हैं, ठीक है ना? ठीक है माँ, अपना ध्यान रखिए। माँ जी, आपकी दवाई। दवाई नहीं खाना हमको, बीपी हमारा ठीक है। तो आप आराम करिए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। दूर हट, दूर हट। अब क्या चाहिए? अरे डाइन कहीं की, हमरे बेटे को तो खा गई, अब क्या हमको खाना चाहती है? माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप ऐसे
ऐसी तो नहीं है। माना कि आप मुझे डांटती है, पर आप मुझे मेरे ही भले के लिए डांटती है। उस दिन माता की चौकी में भी आपने मुझे कितना डांटा, पर मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए मन्नत मांगी थी कि मैं जल्द से जल्द माँ बन जाऊं, और मुझे ही वो जोड़ा दिया था। मैं बेवकूफ थी कि मैं जोड़ा छोड़ के चली गई। माँ जी, आपने आज तक जब भी मुझे डांटा है, जब भी मुझे सुनाया है, तो मेरे भले के लिए सुनाया, पर अब जो आप कर रही है ना, वो बिल्कुल सही नहीं कर रही है। अब क्यों ऐसा कर रही है? काहे कि हम नहीं चाहते कि तू यहाँ रहे। अब बचा कहाँ कोई? सब तो खा गई, मनहूस कहीं की। ठीक है माँ जी। ये लीजिए माँ जी, ये लीजिए, और मुझे जान से मार डालिए। अगर आपको लगता है ना कि मेरी वजह से उनकी मौत हुई है, आज आप मुझे जान से मार डालिए, क्योंकि मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ माँ जी। मैंने ना अपनी माँ को कभी नहीं देखा। जब से इस घर में आई हूँ, मैंने आपको अपना माँ माना है। आपकी हर बात, हर डांट, हर दुलार को एक बेटी की तरह स्वीकार किया है माँ जी। पर अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं इतनी बुरी हूँ, तो आज आप मुझे मार डालिए। आप मार डालिए आज मुझे। तू तो मेरी अच्छी बेटी है, सबसे अच्छी बेटी। इतनी अच्छी तो मेरी बेटियां भी नहीं है। इतना मान सम्मान तो मुझे मेरी सगी बेटियां भी कभी नहीं दी। बेटा, हम जरूर कोई पुण्य का काम किए होंगे, तभी तुम हमको मिली है। तो कैसे बोल सकती है बेटा कि हम तुमको अपनी बेटी नहीं मानते? अरे तू तो हमारी जान है, जान। और ये सब जो हम कर रहे थे ना, सिर्फ नाटक कर रहे थे तुमको भगाने के लिए, ताकि तू यहाँ से चली जा। कहे कि हम जानते हैं तू हमको छोड़ के जाने वाली नहीं है, इसलिए हम ये सब कर रहे थे। देख बेटा, हम जानते हैं कि तुमको हमारी बहुत फिक्र है, लेकिन हम क्या करें? हमरे सामने तो सिर्फ 4 दिन की जिंदगी बची है, कैसे भी करके काट लेंगे। लेकिन तेरे सामने तो पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटेगी अकेले? बोल, कैसे रहेगी अकेले? और बेटा, कोई भी माँ अपनी बेटी को विधवा नहीं देख सकती, तो हम तो तुम्हारी माँ है ना, तो हम तुमको विधवा कैसे देख सकते हैं बेटा, कैसे देख सकते हैं? इसलिए हम कह रहे हैं कि तू यहाँ से चली जा और जाके अपना नया संसार बसा, किसी से शादी कर ले। माँ जी, आप ऐसा कह भी कैसे सकती है? विनय जी जैसे भी थे, मेरे पति थे। उनके अलावा मैंने किसी और के बारे में सपने में सोचा तक नहीं, और ना ही कभी सोचूंगी। तो आप तो भूल ही जाइए कि मैं किसी और से शादी करूंगी। नेहा, तू बहुत भोली है, यही बात का चिंता है हमको। लोग तुमको जीने नहीं देंगे बेटा। माँ जी, जो होगा देखा जाएगा, और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी डोली आई थी, और अब सिर्फ अर्थी उठेगी, एक दूसरी डोली। और अगर फिर से आपने ऐसी कोई बात की ना, तो मैं खुद को जान से मार डालूंगी। देखो बेटा, हम चाहते हैं कि नेहा को तुम समझाने की कोशिश करो। काहे कि हम समझा के थक गए, हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको समझाओ कि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। अभी उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। काहे कि तुम एक भाई हो, और जितने अच्छे से भाई समझा सकता है अपनी बहन को, कोई नहीं समझा सकता। माँ जी,
मैं तो भाई होने के नाते यही चाहता हूँ कि नेहा दी की दूसरी शादी हो जाए, लेकिन जहाँ तक नेहा दी को मैं जानता हूँ वो इसके लिए कभी नहीं मानेगी, पर मैं फिर भी समझाने की कोशिश करूंगा। राजी जी ठीक है, चाय रख दो। एक काम करो नेहा, तुम हमारा पर्स लेके आओ। क्यों, आप कहीं जा रही है क्या? हाँ बेटा, हम गांव जा रहे हैं। गाँव क्यों? वो कहा है कि खाद पानी का हिसाब किताब करना है, तो शाम तक वापस आ जाएंगे। जी ठीक। देखो बेटा, तू उसे समझा बुझा के यहाँ से ले जा, ठीक है ना? जी माँ जी, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। माँ जी, आपका पर्स। ठीक है बेटा, हम चलते हैं। Is currently switched off. The subscriber is currently switched off. हाँ नेहा। हेलो दीदी। दीदी, माँ जी ना अभी तक गांव से वापस नहीं आई है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। नेहा, हो सकता है मम्मी गांव में रुक गई होंगी और वहाँ नेटवर्क भी नहीं होता है। तुम चिंता मत करो, मम्मी सुबह तक आ जाएंगी, सो जाओ। ठीक है। एक और एक्सीडेंट। बॉडी को देख के ऐसा लगता है किसी भारी वाहन से एक्सीडेंट हुआ। जी सर, सर लग रहा है कि पहिया सर के ऊपर से गुजर गया। इस रोड पे 1 महीने में ये दूसरा एक्सीडेंट का केस है। सिंह, एक काम करो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात करो और रोड के दोनों साइड में एक सीसीटीवी लगवाओ। जी सर। और सुनो, इस रोड की पेट्रोलिंग के लिए अलग से एक टीम अपॉइंट करो। ओके सर। हाँ दीदी, आप बस जल्दी यहाँ पे आ जाइए। ये उसी दिन की दीदी है ना जिसकी लाश हमें कुछ दिन पहले मिली थी? जी सर, वही है। जी, ये क्या हो गया? मेरा सब बर्बाद हो गया। माँ, आप क्यों छोड़ के चले गए मुझे? माँ जी को ये ना एकदम अकेली हो गई हो। माँ जी, माँ जी, माँ जी, नेहा, माँ जी, माँ जी,
क्या हुआ भाभी? भाभी? नेहा? जी रोते नहीं। भाभी, नेहा हिम्मत रखो बेटा, रोते नहीं है नेहा। भाभी भाभी, ये कैसे हो सकता है? हेलो हम सावित्री। माँ जी, माँ जी आप जिंदा हो?